हेलो दोस्तों, अगर आप हिमाचल से हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सी यादें ताज़ा होने वाली हैं। और अगर आप हिमाचल से नहीं हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिमाचली लोगों के जीवन को जानने का इससे बेहतर मौका आपको दोबारा ही शायद मिले। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ, सुंदर दृश्यों से भरपूर, खुले मैदान, ऊंचे पर्वत और किलकिलाती नदियाँ, ये है हिमाचल प्रदेश की पहचान। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के जीवन के बारे में, जहाँ शाम इतनी सुहानी होती है, इसीलिए तो कहा जाता है आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल के लोगों के रहन सहन से। कुछ समय पहले हिमाचल के घर मिट्टी के बने होते थे और घर की छत पर सलेटें लगाई जाती थी। आजकल घर तो पक्के हो गए हैं, लेकिन छत पर सलेटों को लगाने का चलन अभी तक है। हिमाचल के अधिकतर घरों में छत बांस की बनी होती है और घर की दीवारों को तरह तरह के चित्रों के साथ सजाया जाता है। ये चित्र भगवान के भी होते हैं और कुछ सीनरीज भी। सभी घरों में तिकोने आकार की सीढ़ियाँ बनी होती हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षित लगती हैं। हिमाचल में 90% लोग हिंदू धर्म के हैं। वहाँ हर आंगन में कुल देवता का एक मंदिर बनाया जाता है। घर के सभी सदस्य बाहर जाते समय कुल देवता के मंदिर के आगे हाथ जोड़ना नहीं भूलते। ऐसी उनकी परंपरा सदियों से चलती आ रही है। घर के आंगन को तथा दरवाजों को तरह तरह की रंगोली से सजाया जाता है। ये देखने में बहुत ही आकर्षित लगते हैं। तरह तरह के रंगों का प्रयोग घर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ये घर देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। हिमाचल के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्याप्त खिड़कियां भी बनाई जाती हैं, जो दूर से देखने में बहुत ही आकर्षित लगती हैं। हिमाचल में स्थित प्रत्येक गांव घने वृक्षों से घिरा हुआ होता है। बाहर से देखने पर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि अंदर एक गांव बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लकड़ी का प्रयोग आज भी ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि हर घर में गैस इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में चूल्हा जलाने से भी लोग नहीं कतराते। हमेशा की तरह आज भी हिमाचल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। पूरा परिवार खेतों में मिलजुल कर काम करता है। खान पान की बात करें तो हिमाचल में अधिकतर महिलाएं ही रसोई संभालती हैं। खेती बाड़ी के काम के साथ साथ वो रसोई संभालने के काम में भी बहुत ही निपुण होती हैं। अरबी के पत्तों से बने पकौड़े यानी कि पतरोड़े, हिमाचली भाषा में इन्हें पतरोड़े कहा जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। इन्हें अरबी के पत्तों में मक्की का आटा या फिर बेसन लगाकर बनाया जाता है। मीठे व्यंजनों में सीरा बहुत ही अधिक पसंद किया जाता है। यह गेहूं को पानी में भिगोकर फिर बनाया जाता है। गेहूं के आटे से बने सुहारू, भटूरे और मिठू का भी बहुत अधिक चलन है। ये सभी व्यंजन शुभ अवसरों जैसे कि जन्मदिन, तीज त्योहार या फिर मेहमान नवाजी के वक्त बनाए जाते हैं। फलों के राजा आम का इस्तेमाल यहाँ के लोग बहुत ही बखूबी करते हैं। कच्चा आम का अचार या फिर कच्चे आमों को काटकर बनाई गई खिटाई का वहाँ पर बहुत अधिक चलन है। ये वही खिटाई है जिससे आमचूर बनता है। इसका प्रयोग सब्जियों को खट्टा करने के लिए किया जाता है। शादी ब्याह हो या जन्मदिन का प्रोग्राम, कड़ी चावल, काले चने और सेपू बड़ी बनाने का बहुत अधिक चलन है। आज भी हिमाचल में शादी विवाह के समय पर लोगों को जमीन पर बिठाकर पत्तल परोसकर खाना खिलाया जाता है। सभी लोग आदर सहित खाना ग्रहण करते हैं।
आज मैं आपको ऐसे परिवार से मिलवाऊंगी जिनके घर में बेटी हुई है और आज वो पूरे 11 दिन की हो गई है। इसीलिए उसके जन्म की खुशी में आज उनके घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई है, जिसे हिमाचली लैंग्वेज में गुंतर भी कहा जाता है, जिसमें गौमूत्र को बच्चे को चटाया जाता है। सादा जीवन और उच्च विचार, हिमाचल के लोगों का यही मानना है। वहाँ के लोगों का पहनावा साधारण होता है। सिर पर पल्ला रखना वहाँ की औरतें अपना धर्म समझती हैं और सभी अधेड़ उम्र की स्त्रियां सिर पर पल्ला जरूर रखती हैं। शादी ब्याह के समय माथे पर टिक्का और नाक में नथ पहनने का रिवाज है, चाहे वो नवविवाहित दुल्हन हो या दुल्हन की माँ हो या फिर कोई भी अधेड़ उम्र की स्त्री। किसी भी शुभ अवसर पर वह नथ पहनना नहीं भूलते। बच्चों के जन्मदिन पर माता पिता उनके नाम का एक पोस्टर दीवार पर बनाते हैं और देसी घी की धारा देकर जन्मदिन की पूजा को संपन्न करते हैं। जन्मदिन की खुशियां वहाँ कुछ इस तरह से मनाई जाती हैं। जब ये सब नाच रहे थे तो मैं पीछे कैसे रह सकती थी, इसलिए मैंने अपना मौका खुद ही बना लिया। हिमाचल के सभी गांवों का अपना एक स्कूल होता है, जहां पर उस गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनके माता पिता को उस समय वह साधन उपलब्ध नहीं थे जो आज उपलब्ध हैं। प्रयोगशाला हो या फिर लाइब्रेरी, सभी सुविधाएं आजकल के स्कूलों में बच्चों को दी जा रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के बच्चे खेल कूद में भी अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि बच्चों को खेल कूद में भी स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। मैं जसिंथपुर में हूँ और यहाँ पर बच्चों के स्पोर्ट्स गेम्स चल रही हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कंपटीशन बिटवीन ऑल द स्कूल्स। यू कैन सी और इधर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बॉयज एंड गर्ल्स एज वेल सभी ने पार्टिसिपेट किया है एंड आई एम एंजॉयिंग हियर वेरी वेरी मच। नेक्स्ट मैच आपका है? यस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चिरेड़वा पत्थर च चमके खड्डां दा चमके पानी, मैं ताती जो पूछ दी परीत कियां लानी हो, मैं ताती जो पूछ दी परीत कियां लानी हो, सब सब फुलणु फुली समाए धारा फुली गोभी, सब फुलणु फुली समाए धारा फुलरी गोभी, बाबो चली पेकियां ता देर चलिया सोगी हो, बाबो चली पेकियां ता देर चलिया सोगी हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने सुझाव मुझे कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपकी दोस्त मोनिका।